हेलो हमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल मैं व्लॉग ना कंटिन्यू पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है। अभी क्यों को भी थोड़ा फीवर हो गया है, तो सोचा टाइम भी चेक करवा देती हूँ। तो मैं डॉक्टर के आ गई हूँ। आज भी मैं ऑफिस नहीं जा पाई। वैसे भी दिवाली की साफ़ सफाइयाँ चल रही, तो बीच बीच में उस वजह से भी छुट्टियाँ लेनी पड़ती है, और बीच बीच में क्यों की वजह से भी कल भी मुझे ना ऑफिस से आना पड़ा था बीच में, क्योंकि उनको फीवर हो गया था थोड़ा। और अब भी हमारे मैडम है ना, फिर से थोड़ा सा फीवर चढ़ा के बैठे हैं। तो थोड़ा सा तो नहीं यार, बच्चे को आपको पता है थोड़ा भी हो जाता है तो कैसे लटपटा जाते हैं, आपको पता ही है। तो बस हमने सोचा कि उन्हें टाइम से चेकअप करवा लेते हैं। और मुझे ना दोनों मम्मियाँ मेरे पीछे पड़ रहे थे, तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा क्यों, कि तू व्लॉग में दिखाती है। तो मैंने कहा व्लॉग में दिखाने से कौन यार, सभी इतने प्यारे कमेंट करते हैं। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं, नज़र लग जाती है, नज़र तो माँ की भी लग जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्यों को मैं व्लॉग में लेना बंद करूँ नहीं करूँ। अब ये आप लोग मुझे बताना कमेंट में। फिलहाल तो मेरा नंबर आने ही वाला है, मैं जाती हूँ। एक ही दवाई लिखी ना, एक ही लिखिए ना, पहले टेस्ट करवानी है। टेस्ट अच्छा, आपको वो हाथों थोड़ी मिल जाती है, जैसे भी टेस्ट करते हैं जो नहीं मिलती ना। मेरी बात सुनो, कैसे करता है आप? हैं? मजा आ रहा है कि इसमें आपको? हैं? मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको? क्यों? ओ बेतू, क्यों? हेलो, कहाँ देख रहा है? क्यों? माँ को देख रहा है कि तू? माँ को देख रहा है? पानी पी लो आप। पानी ले आई थी। क्यों पिएगा? देखना क्यों, देखना मस्ती करता है, देखना अभी हंसेगा। तो पानी पी क्यों? ओ क्यों? कीकू क्या कर रहा है? ऐसे एक चेयर लेकर आएंगे इसके लिए? कितना ठाट से बैठी है, ये टीवी देखती रहेगी। क्यों? क्या किया? ये लेकर आए आपके लिए? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा? मम्मा, मम्मा यही है। एक सेकंड, इसका चेंज करवाना पड़ेगा, इससे सुसु कर दिया। दीपा, देखो कितना क्यूट हंसती है। छिच्चू कर दिया आपने? छिच्चू कर दिया क्या? चेंज कर। तो डॉक्टर से मिल लिए हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि ऐसा होता है मोस्टली बच्चों के साथ। जैसे कुछ बच्चे ना 4 से 5 मंथ के बाद में फ्रिक्वेंटली एक बार ऐसे बीमार होते हैं। कुछ बच्चे 6 मंथ के बाद होते हैं, क्योंकि पहले तो क्या है, वो माँ की इम्यूनिटी पावर से लड़ लेते हैं कि बीमारियों से, लेकिन अब उसे खुद ही डील करनी पड़ेगी। तो मैं हंस रही थी क्यों को कि क्यों हिम्मत मत हार यार बेटा, क्या कर रही तू, खुद तो कर। लड़ाइयों से, डॉक्टर से बीमारियों से लड़ाई। मुझे खुद को डॉक्टर से पूछना पड़ गया। इन्होंने क्या पूछा पता है? बता ना। मैंने बोला 4-5 महीने से तो जयपुर थे ये, तो वहाँ तो ये हमेशा ही कहती है कि भाई वहाँ जयपुर में तो मेरी नहीं होती थी इसकी तबीयत खराब, यहाँ आती होने लग गई। मैंने कहा सर ऐसा कोई कारण हो तो बता दो। तो डॉक्टर ने ना ढंग से एक्सप्लेन किया, क्या बोलता है, इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो तब तक माँ की इम्यूनिटी से उसका काम चल रहा था, लेकिन अभी वो तो आप सीखो, और ये सभी को भी सीखना चाहिए। सब जो भी अभी ये नए बच्चे है ना, इनके ये मैं सीखे इनको से बोलती थी कि भैया, क्योंकि भी शुरू में तो आप लोग चल जाते हो आपके घर पे और पियर में, फिर जब आते हो ससुराल में बाद में कहते हो बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। तो भैया ऐसा कोई कारण नहीं होता है, ये तो स्वाभाविक है, होनी है जो होगी। ये तो होना ही है। उन्होंने कहा कुछ बच्चे जल्दी एक बार ऐसे हो जाते हैं फ्रिक्वेंटली, ये आपको समझना जरूरी है। पर मुझे हंसी आ रही है बहुत। और इन्होंने सही में पूछा डॉक्टर ऐसे कि नहीं ऐसा कोई कारण नहीं है। है ना कीवी? तो हमें यहाँ पे ना मंदिर दिख गया हॉस्पिटल में, तो हम यहाँ मंदिर में आ गए ढोक लगाने के लिए। और मैंने अभी ध्यान दिया, पता है, कि मेरे चिक पे ना क्यू के काजल का निशान लग रहा था, और पूरे व्लॉग में शुरू से लेके एंड तक वो है, पर मुझे उस टाइम पे ध्यान ही नहीं था कि मेरे कुछ ऐसे चेहरे पे लग रहा है क्या। क्योंकि क्यू के ना तिलक जब भी लगाते हैं ना, माथे पे टीका लगाते हैं, तो वो ना लग ही जाता है मोस्टली चेहरे पे। कुछ नहीं, अब क्यू के टेस्ट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए जहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई थी। हालांकि मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट ठीक है, आना ही पड़ा। इस टाइम पे यही खुला है।
गुड मॉर्निंग, इट्स नेक्स्ट डे। तो हुक्म के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है ऑमलेट विथ ब्रेड, और मुझे बहुत पसंद है सुबह सुबह नाश्ते में अगर मुझे ऑमलेट मिल जाए तो। और अब मैं आ गई ऑफिस में। एथनिक डे है, एथनिक डे बोलते हैं, एथनिक डे ओके। तो एथनिक डे हम कुछ इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिसको जो अच्छा लगा, लाइक कोई साड़ी या कोई कुर्ती आप पहन लो, कुछ भी। तो मेरे को क्योंकि साड़ी में बहुत ऐसा लग रहा था कि पछड़ा, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने जस्ट कुर्ता सिंपल सा वेयर किया। और ये इयरिंग्स मुझे बहुत पसंद है कि बड़े इयरिंग्स में पहनूँ, तो इयरिंग्स में पहन के आ गई हूँ। और आज थोड़ी सी वाइब आ रही है हमारे ऑफिस में दिवाली वाली, हालांकि बाहर तो और भी ज़्यादा आ रही है, तो मैं बाहर की भी थोड़ी सी फुटेज ऐड करूँगी आपको दिखाने के लिए। तो एलन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, और फिर उसी बेस पे उन्हें ना प्राइजेस मिलते हैं कि किसने सबसे अच्छा डिपार्टमेंट सजाया है। और ये फ्रंट ऑफिस वाला एरिया है, ये भी बहुत सुंदर सजा था। मेन गेट जो एंट्रेंस था वो भी बहुत सुंदर सजा हुआ था। और सबसे सुंदर था हमारा मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट, जहाँ पे शूटिंग्स होती है, जहाँ पे स्टूडियो है, वो तो बहुत ही प्यारा सजा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वाला। मतलब ऐसा लगेगा झमाझम, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो सबसे बेस्ट जो था, मुझे लग रहा है इस बार इन्हीं को गिफ्ट मिलने वाला है, इन्हीं को प्राइज़ मिलने वाला है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही सजा हुआ था। हमने इस बार डेकोरेशन ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैं भी टाइम पे नहीं इतना ऑफिस जा पाई थी, वरना तो मैं और कनिका मैम और हम पूरा ऑफिस का स्टाफ, हमारे डिपार्टमेंट का सब मिलके ना हम डिपार्टमेंट को डेकोरेट करते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बट नहीं हो पाया, हम लोगों ने तैयारी नहीं की। और ये है, आप देख लो एंट्रेंस, देखो आज कैसी है, बहुत सुंदर सजा हुआ है। तो मैं जस्ट अभी घर आ गई हूँ, और अब से हमारी छुट्टियां लग गई है, अगले 6 या 7 दिन तक के लिए छुट्टियां लग गई है। तो फाइनली घर पे रहूँगी, और फाइनली अब से मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँगी फिर से, क्योंकि छुट्टियां मिल गई। तो ऑफकोर्स अब मैं घर पे ही हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे जो भी करूँगी मैं वो शूट करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं रूटीन वाले मेरे व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तो मैं कुछ और बना लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ फैशन के, या जो कुछ भी लाइक ऐसा वाला ना, मेकअप के, या ऐसे मैं वीडियोज़ बनाने की सोच रही हूँ। आप लोग मुझे मैसेज में ज़रूर बताना, मैसेज नहीं सॉरी कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ये कर लूँ क्या, क्योंकि मैं डेली रूटीन वाले व्लॉग तो नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ ऐसा कर लेती हूँ जो मे बी आप लोगों को भी पसंद आए, जो गर्ल्स को स्पेशली पसंद आता है, कि कपड़ों के बारे में बता दिया या मेकअप के बारे में बता दिया, या कुछ इस तरह की मैं चीज़ें कर लूँगी। और साथ में मिनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, अगर मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं मिनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। बट मैं पूरी तरह से भी मिनी व्लॉग पे स्विच नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मिनी व्लॉग में मतलब मुझे वो मज़ा नहीं आता है जो मुझे, मतलब मुझे लगता है कि यार जब ये वाले जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो उसमें जेन्युइनली मैं मेरी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ। लेकिन मिनी व्लॉग में मे बी ऐसा नहीं होगा। 30 या 60 सेकंड की वीडियो में आप मतलब क्या ही बता दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बट हाँ, फिर भी मुझे लग रहा है बीच बीच में तो मुझे शुरू करना ही चाहिए, रील्स में भी। तो देखते हैं, अब से मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी इन 6-7 दिनों की छुट्टियों में। मम्मा आ रहा है, हाँ खेलती हो आप ऐसे बैठ के, ऐसे बैठ। तो क्यों ना मेरे घर आती इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है। और यहाँ पे ना मम्मा को हम पूजा कर रहे हैं, तो मम्मा जब भी पूजा करते हैं तो क्यों को इस तरह से बैठा देते हैं टीवी में ना आरती लगा के, और क्यों एंजॉय करती रहती है। लेकिन जैसे ही मैं घर पे आती हूँ ना, क्यों की देखो खुशी, देखो क्यों की आंखों में कितनी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। तो क्यू को सुलाने के बाद अब मैं छत पर आई हूँ, और जैसे ही मैं घर पे आई थी ना, तब से मम्मा मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैंने ना कपड़े रखे हैं, बिन्नी कपड़े रखे हैं, तो आप कपड़े मशीन में डाल देना। अब मैं जैसे ऊपर आई ना क्यू को सुलाने के बाद, कपड़े नहीं, यहाँ धोबी घाट लगा हुआ है। इतने सारे कपड़े भाई, इतने सारे कपड़े कि मुझे सोचना पड़ेगा कि कितनी बार मशीन लगानी है। तो मैं सोच रही हूँ रात से बेहतर कुछ नहीं होता। मैं क्या सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, बहुत जल्दी जल्दी आई हूँ, तो इस वजह से मैं हाँफ रही हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कि रात से बेहतर कुछ भी नहीं है इतने सारे कपड़ों के आगे। मतलब सॉरी, रात से बेहतर कुछ नहीं है इन कपड़ों के लिए। अच्छा है, मैं मेजर जो बड़े बड़े कपड़े ना उनका लोड अभी लगा देती हूँ मशीन में। जब इनका हो जाएगा टाइमर पूरा तो फिर आ जाऊँगी। पर ये इतने सारे कपड़े हैं कि ये कम से कम 5-6 बार लगने वाले हैं, पूरा जमावड़ा। मतलब क्योंकि मैं कपड़े नहीं धो पाई हूँ 2 दिन से, कीवी की तबीयत ख़राब थी तो मैं ऊपर आ ही नहीं पाई। एक दिन तो पूरा दिन मैं कीवी के पास ही थी, मतलब मैं रूम से बाहर नहीं निकल पाई थी, क्योंकि वो बहुत ऐसे हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करता है यार बच्चा। जब कुछ भी हो जाता है ना तो उसको पूरा टाइम फिर माँ चाहिए, और कीवी तो स्पेशली ऐसा करती है। तो उस वजह से मुझे टाइम मिला ही नहीं, और अब ये मुझे भारी पड़ गया है। मुझे बीच बीच में एटलीस्ट ये काम कर ही देना चाहिए था। और ये देखो, एक तो बाल्टी भी देखो अलग से भरी हुई है, और ये जो कपड़े हैं भाई साहब, हालत ख़राब होने वाली है मेरी।
तो चलो बिना देरी किए लाइट वाइट ऑन करते हैं हम। तो मैं फटाक से ना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के और फिर इसे ऑन करके नीचे जाऊंगी, क्योंकि हुकुम का फ़ोन आया है। वो बोल रहे हैं कड़ी बनी हुई है, मुझे कड़ी नहीं खानी है, कुछ और बना दो। तो अब मुझे उनके लिए अंडे की भुर्जी बनानी पड़ेगी। तो बस इसे मैं स्टार्ट करूँगी और उसके बाद नीचे जाऊँगी। और ये देखो आज मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि ना उसके लिए आपको बताना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बनाते हुए टाइम दिखाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं अंडे की भुर्जी कैसे बनाती हूँ आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनती है जैसे मैं बनाती हूँ, और कोई टाइम भी नहीं लगता है, फटाक से बन जाती है। अब क्योंकि मशीन बोल गई होगी तो मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और यार सही बता रही हूँ, पता है कहने वालों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि ओ नौकरी करने वालों के तो मज़े हैं, घर पे कुछ करना नहीं पड़ता होगा, या कितना ईजी हो जाता है, आप लोग तो घर से बाहर चले जाते हो ये वो। लेकिन आसान कुछ भी नहीं होता है सही में। आप घर का काम करो या ऑफिस का करो, दोनों चीज़ें बहुत टफ है। जब दोनों साथ करने को मिल जाए तो भैया लाइफ मैनेज करना ही मुश्किल हो जाता है, खुद के लिए टाइम बचता ही नहीं है। और सही में मेरे साथ ऐसा हो भी रहा है, मैं बहुत टाइम से सैलून नहीं जा पा रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, खुद से प्यार करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी काम होते हैं, लेकिन मैं आजकल खुद पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम लोग रात को मस्ती कर रहे थे। पापा हुकुम ने क्या है, हमारा नवरात्रों से ही पेंडिंग चल रहा था, सबके हाथ में मोड़ी बांधने वाला काम ना, जो पूजा वाली जो मोड़ी थी ना वो, तो हम बंट रहे थे। पापा ने खुद की बंट के बांध ली और हुकुम के बांध दी, और मेरी और मम्मा के लिए नहीं बंटी। ऐसे बोले खुद का काम खुद करो। तो हम वहीं हंस रहे थे कि पापा ऐसे कैसे, हम तो नहीं बोलते कि भैया हमने ये काम कर लिया, खुद का काम खुद ही करो। अब तो चल ही नहीं रहा आपसे वो। धन्यवाद। मम्मी ऐसे ऐसा थोड़ी होगा, दूर रखोगे जब तो होगा। लो बताओ, और दूर कर दो। हाँ ये ऐसे पापा से कर नहीं। मम्मी से नहीं हो रहा। मम्मी मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपका काम है। तो ज्यादा इतना छोड़ा गया, यूं कर दिया। मम्मी बोल रहे हैं पास बुलाओ, दूर करो, मम्मी बोल रहे हैं यल्ला जा दूर और दूर मम्मी बोल रही है बस जा इतना मैंने से दो तीन लपेट तीन आ गई, तीन चार। अब 7-8 दिन तो घर पे ही आराम से बांधने से बाद नहीं इतनी नहीं, तो खुल गया ना। मम्मी क्या कर रहे हैं, यहीं तक बांधो ना ताकि गांठ। अब 6-7 दिन की छुट्टियां है ना, सिरिंज देखना, सिरिंज चेक करना करो। तो मैं बना रही हूँ आज हरे प्याज की सब्जी, टमाटर वमाटर सब मेरे पास में ही है। ये मैं बनाऊंगी, हरी मिर्ची है काटूंगी। हरी मिर्ची मैं हमेशा से ना कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हाथों में, क्योंकि ना लगी जाती है झाड़ना, और फिर उसके बाद में कहीं भी आप आँखों में लगा लो तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हमेशा से कैंची से काटती हूँ। बीच बीच में मैं बाहर जाती रहती हूँ क्यू को संभालने के लिए, क्योंकि क्यू अंदर सो रही है अभी, और जैसे उठेगी तो किसी को उसे फिर लेना होगा। तो इसलिए मैं बीच बीच में देखने जाती हूँ उसको, क्योंकि मम्मा को इस टाइम पे ऊपर जाते हैं नहाने के लिए सुबह सुबह। तो बस मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, साथ में बाहर बात कर रही हूँ, बाहर ही देख रही हूँ मैं। आई थिंक कि वो उठ गई है, उसकी आवाज़ आ रही थी, और हुकुम बोल रहे हैं कि मैं ले आता हूँ क्यू को। हुकुम सुबह उठते ही सबसे पहले पता नहीं क्या करने आते हैं किचन में, कुछ ना कुछ दिखाने आ जाते हैं। वो ये देखो इसमें ये हो रहा है, ये देखो उसमें वो हो रहा है। और अब क्यू उठ गई तो वो उसे लेंगे, तब तक वो रखेंगे, जब तक मैं फिर फटाक से खाना बना लूँगी। क्योंकि हमारी तो छुट्टियां हो गई है दिवाली की, पापा हुकुम की दिवाली की छुट्टियां नहीं हुई है, उनका ऑफिस अभी भी कंटिन्यू है। पापा हुकुम की शायद 2 दिन की छुट्टियां होती होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। हमारे 6 या 7 दिन की होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा ऐप में कि कितने दिन की छुट्टियाँ मिली है हमें। और मैं वेट कर रही हूँ बस नंदिनी का कि जल्दी से वो आ जाए तो काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन पड़े हैं। और सुबह सुबह ना डिश वॉशिंग हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा काम हो गया, क्योंकि वरना जो चाहिए होता है उस बर्तन को फिर हाथों हाथ साफ़ करना पड़ता होता है। जैसे मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे पहले से साफ़ करना होगा। तो बस अब क्यूट गया मेरा प्यारा बच्चा, और किस्मत से मुझे नीचे आवाज़ आ रही है कि नंदिनी भी आ गई। नंदिनी आते ही पहले नीचे की साफ़ सफाई करती है, क्योंकि जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनके घर की भी मतलब साफ़ सफाई हम ही करवाते हैं, वो लोग नहीं करते हैं, तो इस वजह से फिर वो ऊपर आती है। तो चलिए, आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। ऐसे अपना प्यार देते रहिए और ऐसे साथ बने रहिए। कोशिश करूँगी आपसे डेली व्लॉगिंग करूँ।